अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो सियासी नहीं है। आज का वीडियो जो है वो उसको मैं कोई मज़हबी टच भी नहीं देना चाहती, क्योंकि हर मुल्क का अपना अपना कल्चर है, हर मुल्क का अपना अपना अपने अपने नॉर्म्स हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आज का वीडियो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी मुल्क की ना तो मुखालफत करना चाहती हूँ और ना मैं कर रही हूँ, लेकिन खबर देना तो खैर मेरा फ़र्ज़ है। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुसलमान रहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक अमेरिका से हो, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से हो या दुनिया के किसी अरब कंट्री से हो, इवन के कितनी बड़ी तादाद तो मुसलमानों की जो है वो भारत से है, मगर हर एक मुल्क का कुछ ना कुछ रंग तो उन लोगों के ऊपर चढ़ता है। लोग उसको किसी ना किसी हद तक एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक सरजमीन ऐसी है जिसको लोग दिली लगाव के साथ, मोहब्बत के साथ, जज्बात के साथ उसको देखते हैं और सुनते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जहाँ के लोग मिट्टी उठा कर लेकर आते हैं। एक ऐसी पाकीज़ा धरती जहाँ पर हम उम्रा करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम हज करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे नबियों और वलियों की सरजमीन है वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज़मीन जो एक पाक सरजमीन है, जहाँ पर आपको पता है कि मुकम्मल तौर पे शरीयत का निज़ाम जो है वो नाफिज है, हर मुसलमान जो है वो उस जगह को एक कदर की निगाह से देखता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हालिया सालों में इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं कि वो एक शेर था ना कि जिस तुम ऐसे मुसलमान हो कि जिसे देखकर शर्माए हनूद, कि जो काफिर हैं, जो हिंदू हैं, वो भी देखकर आपको शर्मा जाए। तो कुछ इस तरह के हालात वाक़यात पेश आए हैं सऊदीया की सरजमीन पे कि यकीन करें कि मुझसे तो अल्फाज नहीं दोहराए जा रहे। मैं इतनी इमोशनल हुई हुई हूँ, क्योंकि हमारे मज़हब का मसला है, हमारे दीन का मामला है। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त बेहयाई इस वक्त फुल अरूज पे है। क़यामत की तकरीबन तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ये जो निशानी अब पूरी हो रही है, जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम सोचते थे पता नहीं हमारे आगे कितनी नस्लें आएंगी और उसके बाद क़यामत की निशानियों में से वो इस चीज़ को देखेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के इस बदकार दौर में हमारी आंखें ये सब कुछ देख रही हैं। अब सऊदी अरब के अंदर एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हुआ है। उस म्यूज़िक कॉन्सर्ट के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे सिंगर्स ने परफॉर्मेंस की है, और दिल इतना दुख रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने आपको कैसे ये पूरा मंजर जो है वो बयान करना है। कि वो जो हॉलीवुड से सिंगर्स को बुलाया गया है, जिन्होंने वहाँ पर नंगी टांगों के साथ डांस किया। चले जी, माना कि सऊदी अरब ये सोचता है कि हमें जो है ना वो हमें भी वो सब कुछ करना चाहिए जो दुनिया में हो रहा है। क्या सऊदी अरब अगर अपनी औरतों पर ये पाबंदी लगा सकता है कि वो अबाया पहनकर, हिजाब पहनकर ही वहाँ पर घूमेंगी फिरेंगी? पिछले दिनों में औरतों को वहाँ पर ड्राइविंग की इजाज़त मिली है, जो कि अच्छी बात है। तो क्या सऊदी अरब की गवर्नमेंट ये इजाज़त पाबंदी नहीं लगा सकती थी कि जो बाहर के ममालिक के लोग यहाँ पर कॉन्सर्ट के लिए आएंगे, वो यहाँ पर नीम उरियाँ होकर नहीं आएंगे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी वहाँ से फ़नकार आए, उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहुदा लिबास पहने हुए थे। नीम उरियाँ उनकी हालतें थीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात वो क्या थी? उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात तो ये थी कि आप भी कह सकते हैं कि ठीक है जी, आपने सऊदी अरब की सरजमीन पे हॉलीवुड के सिंगर्स को बुलाया और उन्होंने नीम उरिया हालत में जो है वो आपके वहां पर परफॉर्म किया। लेकिन जिस बात पे दिल टूटा और दिल कई टुकड़े हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि वाकई ये ऐसा सऊदी अरब की सरजमीन पे हुआ है। तो जनाब आप देखें कि वहां पे खाना काबा का पूरा मॉडल बनाया गया, उसके सामने वो बुत लगाए गए, बकायदा तौर पे 3D लाइट्स उसके ऊपर फेंक कर पूरे सऊदी अरब को ये बताया गया कि ये है आपका खाना काबा, और उसके सामने वो नंगी आंटियां और बाजियां जो है ना वो डांस कर रही थी। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, तो बस तकफिरुल्लाह, कि कोई मुसलमान किस आंख से उस कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकता था? सोचिए कि चले आपको हम यही लिबर्टी दे देते हैं कि आप सऊदी अरब की पाक सरजमीन पे आए, आपने परफॉर्मेंस की, आप चले गए, लेकिन आप वहां पर जिसके आगे डांस कर रहे हो उसको आपने खाना कबा बनाया हुआ है। पहले तो जब तस्वीर सामने आई तो लोगों के दिल दहल गए। अब आप ज़रा डिटेल्स मुलाहिजा फरमाइएगा कि ये जो हालिया सऊदी अरब के अंदर कॉन्सर्ट हुआ है, इसमें जिन म्यूज़िक सिंगर्स ने, गुलकारों ने परफॉर्म किया है, उसमें जी हैं एड शेरन है, उसमें मार्वन है, मार्वन 5, ब्रोनो मार्स हैं,
कान्ये वेस्ट हैं, कान्ये वेस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो तो बाकायदा तौर पे स्टेनिक रिचुअल्स करते हैं। स्टेनिक रिचुअल्स होती हैं जो दज्जाल के पैरोकार हैं, जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दज्जाल आएगा, उनके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है। उसके बाद जो है इन जैसे ये जितने बड़े बड़े नाम थे, ये सारे के सारे सऊदी अरब की पाक सरजमीन पे इन्होंने अपने नापाक कदम रखे। और सऊदी अरब के म्यूज़िक फेस्टिवल के अंदर ये जो गुलकार थे, इन्होंने वहाँ पे डांस किया। इन्होंने वहाँ पे खाना काबा का मॉडल बना के उसके सामने नीम उरियां हालत में अपनी स्टेनिक रिचुअल्स को परफॉर्म किया। और ये जो कॉन्सर्ट्स हुए हैं, ये रियाज और जद्दा जो सऊदी अरब का ख़ास शहर है, वहाँ पर ये मुनक्किद किए जा रहे हैं। सऊदी अरब जो है बेसिकली क्यों कर रहा है, आपको पता है कि अब तक जो अरब्स हैं उन सब का जो इन्हसार है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो है जी तेल के ऊपर। उनको पता है कि दुनिया आगे जैसे जैसे डिजिटलाइज हो रही है, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, वैसे वैसे आइंदा आने वाले जो साल हैं तब लोगों का इन्हसार जो है वो तेल और गैस के ऊपर नहीं रहेगा। यही वजह है कि अपनी अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए ममालिक जो हैं वो तफरीही सरगर्मियों को उजागर कर रहे हैं, ताकि उनके पास जो है वो सोर्स ऑफ इनकम और भी हो। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आप देख लीजिए, दुबई आपके सामने है। दुबई के अंदर अगर किसी को नमाज पढ़नी है, अल्लाह माफ़ करे, एक साइड पे आपको जाए नमाज दे देंगे, दूसरी तरफ अगर किसी को कुछ हराम करी करनी है, किसी को क्लब जाना है, तो उसको भी खुली छूट है। वहाँ पर यहूदी भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहाँ पर मुसलमान भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का वहाँ पे मॉडल है। अब जो सऊदी अरब है वो इन तमाम मंसूबों से शायद इतना इंस्पायर हुआ है कि वो ये चीज़ भूल गए हैं कि हमारे सर पे जिम्मेदारी क्या है। अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये जो कॉन्सर्ट्स हैं ये ज़्यादातर रियाज और जद्दा के अंदर हो रहे हैं। और आपको मैं बताती हूँ कि सऊदी अरब ने एक अलग से शहर बनाया है। आप ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब तो ये कहेगा कि वो एक जदीद शहर बना रहे हैं, लेकिन मेरी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली तो मैं ये कहूँगी कि दज्जाल के आने से पहले जो एक शहर की मिसाल दी जाती है ना कि इस तरह का शहर होगा, वो बिल्कुल ऐसा शहर होगा। वहाँ पर हर चीज़ की आपको छूट होगी, जो हरामकारी आप करना चाहें आप कर लेंगे, लेकिन वो आपको ये कहेंगे कि हमने आपको एक नया जदीद तरीन शहर दिया है। आपको बताऊं, ये जो शहर बन रहा है इसका नाम है जी न्योम। न्योम इसका नाम है, और इसको कहा जा रहा है कि ये तारीख का सबसे जदीद तरीन शहर तामीर किया जा रहा है, और इसको नाम दिया जा रहा है विजन 2030 का। विजन 2030 के मुताबिक मेरे ख्याल से दुनिया को इतनी आखिर आई हुई है कि 2030 तक सब लोगों ने अपने कपड़े उतार के ना, वही जो आदम और हवा का सिलसिला शुरू हुआ था ना, उन्होंने तो पत्ते बांध लिए थे। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई पत्ते बांधने की जहमत भी नहीं करेगा। वही जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास गए थे ना ऊपर पहाड़ पे उनकी तजल्ली देखने के लिए, तो वापस जब आए थे तो नीचे लोग क्या कर रहे थे, बछड़े को पूज रहे थे और गंदे काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से दुनिया की आखिर आई हुई है, और अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भी भेज के देख लिए। अल्लाह ताला ने इंतबाह भी जारी किया, हर पैगंबर के थ्रू अल्लाह ताला ने पैगाम दिए, लेकिन इंसान एक वाहिद वो मेरे ख्याल से मखलूक है जो नहीं समझती। वरना आप जानवरों को देखिए, अपने टाइम पे सोते हैं, टाइम पे घोंसले को जाते हैं, टाइम पे जागते हैं। अब आप खुद देखिएगा इस शहर के अंदर कौन सी खसूसियात हैं कि आपको खुद क़यामत याद आएगी। ये जो न्योम नामी जदीद शहर तामीर किया जा रहा है, ये शहर रियाज से शुमाल मगरिब में बहीरा अहमर के करीब वाक़ है, और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और माहौल दोस्त सहूलियात का भी ख़ास ख्याल रखा गया है। न्योम को मुस्तकबिल के शहरों की नुमाइंदगी के तौर पर पेश किया जा रहा है, और इसमें दुनिया की बुलंद तरीन इमारात और जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो ये पूरा शहर है ये ऑपरेट होगा। कुछ मजहबी हलके जो हैं वो न्योम के हवाले से खदशात का इजहार करते हैं और कयास राइयां करते हैं कि ये वो शहर है जहां से दज्जाल का दरअसल ज़हूर होगा। हैरत अंगेज तौर पे अगर आप न्योम शहर का पूरा नक्शा देखें तो वो एक आंख की सूरत में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कहा जाता है कि दज्जाल जो है वो काना होगा, उसकी एक आंख होगी। आपने देखा होगा कि दज्जाल का जब भी सिंबल आता है तो एक आंख दिखाई जाती है। और इस किस्म के दावे जो हैं, वैसे मैं ये बता दूं कि गैर तस्दीक शुदा हैं, लेकिन मिथ्स और बातें जो हैं वो तो फिर इसी तरह आती हैं, और फिर लोग इसी तरह उन चीज़ों के ऊपर यकीन करते हैं। न्योम के मंसूबे को ज़्यादातर तरक्यात और इक़्तिसादी तनाजुर में सऊदी अरब देख रहा है, और उनको लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में अगर तेल ना बिका
تو ہم اس طرح کے جدید شہروں کے سر پہ بلبوتے پہ جہاں پر پوری دنیا کے یہودی عیسائی کرسچن جو مرضی آ کر وہاں پہ رہے، بدکاری کریں، جو مرضی کریں، مطلب ہمیں پیسہ آئے تاکہ ہماری اکانومی چلے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے بالی ووڈ کے لوگوں کو بلایا تھا، اس میں سلمان خان بھی آئے تھے۔ سلمان خان وہ ہیں جو ایک ایسا شو پرفارم کرتے ہیں، وہاں پہ ہوسٹ کرتے ہیں انڈیا کے اندر، جس کے صاف طور پہ دجال والے جو سمبلزم ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی جو انڈسٹری ہے وہ پوری کی پوری انہی کی اسپانسرشپس کے اوپر چلتی ہیں، تو آرٹسٹ مجبور ہوتا ہے اس کو تو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کے اندر جب سلمان خان آئے تھے تو ان کے پیچھے بڑے بڑے آپ کو فیدرز نظر آ رہے تھے۔ عام انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو صرف ایک پر ہیں، ایک بندے کے پر ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پر نہیں ہے، دراصل ان کو یہ لوگ جو دجال کے ماننے والے لوگ ہیں نا، ان کو یہ فالن اینجلز کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ فالن اینجلز کون تھے؟ دراصل وہ کہتے ہیں کہ جو ایسے شیطان ہے نا، جب وہ انسان کو بہکاتا ہے تو وہ جو دجال کے پیروکار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ فالن اینجلز تھے جو دراصل شیطان کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ لوگوں کو بہکا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فالن اینجلز یعنی اوپر سے پھینکا تھا زمین پہ، اور وہ یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ گر گئے تھے۔ یہ ہیں جی فالن اینجلز کے پر، جو اکثر آپ لوگوں کو ریسٹورینٹس میں یا کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں اور ہم لوگ کو اس چیز کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہوتا اور ہم اس کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی پکچرز بناتے ہیں، اصل میں وہ اس چیز کا سمبل ہوتا ہے کہ یہ فالن اینجل کی مثال ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس طرح کا سائن بناتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، عمران خان بھی اس طرح کا سائن بناتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سائن کس چیز کا ہے؟ یہ جو دجال کے پیروکار ہوتے ہیں نا، وہ یہ والا سائن بناتے ہیں، یہ دو ہوتے ہیں سینگ، اور یعنی اس کو ہارنز کہتے ہیں یا ہارنز کہتے ہیں، اور یہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے یہ بکرے کی شکل ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو دجال آئے گا وہ بکرے کی شکل کا ہوگا، یعنی بکرے کی شکل والا جو ایک شیطان ہے یہ اس کو پوجتے ہیں، اس کو یہ ڈیول ہارنز کہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے نا کچھ سائنز بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ اس طرح کا سائن بناتے ہیں۔ اس سائن کا مطلب ہے کہ اس دجال کے جو پیروکار ہیں ان کا یہ وزڈم کا سائن ہے۔ تو یہ لوگ سمبلز کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بڑے لوگ اس طرح کے سائن بناتے ہیں، یہ سب لوگ اس طرح کے سائن بناتے ہیں، یہ سب لوگ اس طرح کے سائن بناتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی نہیں بنا لیتے، یہ خفیہ طور پہ آپ کو میسج دیتے ہیں کہ جس تنظیم کے ہم پیروکار ہیں کیا آپ بھی ہیں؟ جاتے جاتے صرف آپ کو اتنا بتاؤں گی کہ پچھلے سال بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ریمپ واکس کروائی گئی تھیں، اور اس میں نیم اریاں حالت میں ایک جو ہے وہ سوئمنگ پول کے ارد گرد جو ہے وہ ریمپ بنا کر خواتین نے سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی نیم برہنہ حالت میں واک کی تھی، اور اس وقت بھی مسلم دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ حزب اللہ پہ کیا ہو گیا، فلسطین پہ کیا ہو گیا، شام، عراق، لبنان کی کیا حالت ہو گئی، مسلم امہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن جب پوچھا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ ان کی طاقت بالکل نہیں ہوگی۔ طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مثال دے رہی ہوں، میں کسی اور کی نہیں دے رہی، کہ جب ہم بے غیرت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سے کون جنگ لڑے گا اور کیا کرے گا، مطلب بے غیرت کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، میں کسی اور کو نہیں کہہ رہی، میں اپنے اوپر یہ بات کر رہی ہوں۔ تو اللہ معاف کرے، یہ دن بھی تھے جو ہم نے دیکھنے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اس وقت جو سعودی عرب کے پہاڑ ہیں وہ سرسبز ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال سعودی عرب کے تمام پہاڑ سرسبز بھی ہو گئے تھے، پھر وہاں پہ پرپل کلر کے پھول بھی اگے تھے۔ اس سال قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہوئی ہے۔ تو سعودی عرب کی آج تک کی ہزاروں سال کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کے پہاڑ جو ہیں وہ اس دفعہ انہوں نے سفید چادر اوڑھ لیا، یعنی کہ وہاں پر برف باری بھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ قیامت کی جتنی بھی نشانیاں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی ہیں۔ باقی سور کس دن پھونکا جاتا ہے یا ہماری باری کس دن آتی ہے وہ تو اس دن دیکھا جائے گا۔ تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو، باری اچھی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان